नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्पीकर पद पर पूरा फैसला हो गया है। स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, यह तय हो गया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि स्पीकर पर सर्वसम्मति से फैसला हो गया है। गोदी मीडिया दिन भर बताता रहता है कि स्पीकर का नाम तय हो गया है, नाम नहीं बताता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि स्पीकर बनाने में, स्पीकर पर सहमति बनाने में भारतीय जनता पार्टी का पसीना छूट रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी से तो बीजेपी ने कहलवा दिया कि स्पीकर के चुनाव में वो बीजेपी का सपोर्ट करेगी, लेकिन राजनाथ सिंह, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है स्पीकर का चुनाव कराने की, स्पीकर का चयन करने की, उनकी बैठक में सोर्सेस के हवाले से ये खबर है दोस्तों कि टीडीपी नहीं गई। टीडीपी ने राजनाथ सिंह की उस बैठक से दूरी बना ली क्योंकि टीडीपी स्पीकर की कुर्सी को लेकर अड़ गई है। अब सोर्सेस के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि बीजेपी ने जो फॉर्मूला बनाया है उसके मुताबिक स्पीकर पद पर ओम बिरला, यानी पिछली बार जो स्पीकर थे वो, और डिप्टी स्पीकर पर डी पुरंदेश्वरी, जो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है और रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली लगती हैं। यह फॉर्मूला बीजेपी ने तैयार किया है, लेकिन यह फॉर्मूला टीडीपी को पसंद नहीं है क्योंकि टीडीपी स्पीकर की कुर्सी चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि सत्ताधारी दल के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं और यह सरकार कभी भी गिर सकती है। वहीं स्पीकर को लेकर भी यह बात सामने आ रही है कि कांग्रेस ने टीडीपी और जेडीयू दोनों को ऑफर कर दिया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के ऑफर को कबूल कर लेंगे? और क्या संसदीय इतिहास में भारत में जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार देखने को मिलेगा? दोस्तों, आज तक भारत में स्पीकर पद के लिए कभी चुनाव नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है कि बीजेपी स्पीकर का पद अपने पास रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद हमें चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो स्पीकर पद पर हम चुनाव करवाएंगे, हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन इस बीच एक बार फिर स्ट्रेटजी बदलते हुए कांग्रेस ने टीडीपी को ऑफर कर दिया है कि अगर टीडीपी लोकसभा चुनाव में स्पीकर के पद के लिए अपना प्रत्याशी उतारता है तो इंडिया गठबंधन उसका सपोर्ट करेगा। यानी दोस्तों, अब ये 2014 और 19 वाली सरकार नहीं है, अब 2024 की इस एनडीए सरकार में खींचतान भी होगी, सांसदों के इधर उधर जाने का खेल भी होगा और सरकार को गिराने की, अपनी सरकार बनाने की कोशिशें भी होंगी। और पहली अग्नि परीक्षा नरेंद्र मोदी के लिए, पहली अग्नि परीक्षा राजनाथ सिंह के लिए, पहली अग्नि परीक्षा अमित शाह के लिए यह है कि वो किस तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर अपने लोगों को बिठा पाते हैं। क्या बीजेपी दोनों पदों पर अपने आदमी बिठा ले जाएगी? क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों बीजेपी के होंगे? चंद्रबाबू नायडू के रुख से दोस्तों ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुने जाने की मीटिंग से दूरी बनाई है, जिस तरह वो अपनी मांग पर अड़ गए हैं, उससे तो यही लगता है कि जब स्पीकर पद का चुनाव होगा तो कई ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की होगी। और अगर विपक्ष अपना प्रत्याशी उतारता है और स्पीकर पोस्ट के लिए इलेक्शन होता है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि चाहे जेडीयू के सांसद हो, चाहे टीडीपी के सांसद हो, चाहे शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हो, वो वोट कहां डालते हैं, किसके पक्ष में खड़े होते हैं। क्या स्पीकर का पद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टीडीपी, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी जिसे देखिए वो परेशान है? जाहिर सी बात है, बीजेपी के पास 1999 का वो उदाहरण है जब स्पीकर की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई। तो इस बार बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी जानती है कि सरकार चलाने में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब स्पीकर की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में बीजेपी अपने पास स्पीकर की पोस्ट रखना ही चाहती है, हर कीमत पर वो स्पीकर की पोस्ट चाहती है। वो डिप्टी स्पीकर पर तो समझौता करने को तैयार है कि वो अपने किसी सहयोगी दल को दे दे, लेकिन टीडीपी स्पीकर पोस्ट के लिए अड़ गई है और टीडीपी स्पीकर से नीचे कुछ चाहती नहीं, वो तैयार नहीं हो रही है। टीडीपी को भले ही सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट दे दिया गया हो, लेकिन टीडीपी स्पीकर की पोस्ट के लिए अड़ी है। अब राहुल गांधी के इस ऑफर पर, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के इस ऑफर पर चंद्रबाबू नायडू का रुख क्या रहता है? वो पहले साफ करेंगे या फिर जिस दिन स्पीकर का इलेक्शन होगा, जिस दिन चयन होगा, उसी दिन करेंगे? इस पर हर किसी की नजर है। लेकिन दोस्तों, अगर चंद्रबाबू नायडू का रुख बीजेपी को लेकर ठीक नहीं है, सकारात्मक नहीं है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी संकट के बादल हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू अलग होते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नए सहयोगियों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है।
अब स्पीकर पोस्ट पर क्या होने वाला है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन अब सबकी नजरें चंद्रबाबू नायडू पर है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू इस पूरे मैटर पर, इस पूरे मामले पर क्या बोलते हैं और क्या वो कांग्रेस के ऑफर को कबूल कर लेंगे। और क्योंकि अगर वो कबूल करते हैं तो दोस्तों पॉलिटिक्स में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, दिल्ली की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है। नमस्कार।